कहानी की शुरुआत में 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो सेक्स वर्कर होती हैं, यानी कि यहाँ जो भी आता है ये उन्हें अपनी सर्विस देती हैं और बदले में उनसे पैसा लेती हैं। तभी इन लोगों के पास एक लड़का आता है जो उनका फ्रेंड होता है जिसका नाम मैट होता है और ये साथ में काम करते हैं। तभी वहाँ सैलिफ आता है जो मैट को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे लड़के पसंद होते हैं। इधर जब ये तीनों साथ में होती हैं उनके पास एक वैन आती है जिसके अंदर से एक फादर निकलता है जो सैडी को एक कार्ड देता है जिसमें बाइबल की बातें लिखी होती हैं और वो उन्हें अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता है क्योंकि ऐसा करने पर उन्होंने जो भी पाप किए होते हैं वो सब माफ हो जाएंगे और तुम ईश्वर के ओर भी कलीवा जाओगे। पर जूली बोलती है हम ये काम अपनी मर्जी से करते हैं और ये कोई पाप नहीं है। ये सुनकर फादर को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। पर सैडी उनके साथ एक लड़की को देखती है जो उन तीनों की तरफ देखने लगती है। रात को जब सैडी अपने रूम में जाती है वहाँ उसे नोरा मिलती है जो उनकी मालकिन होती है। नोरा उसे बताती है आज रात एक कस्टमर आने वाला है इसलिए वो उसे जल्दी तैयार होने को कहती है। ये सुनकर सैडी अपने आप को तैयार करती है। उसकी नज़र उस कार्ड पर पड़ती है जो उसे फादर ने दिया था जिसे सैडी देखने लगती है। अगले दिन सैडी अपने कस्टमर के पास जाती है क्योंकि ये लोग उनके ट्रक में ही ये काम करते हैं और जब सैडी यहाँ से चली जाती है वो उनकी जगह पर एक लड़की को देखती है जिसका नाम ओली होता है और वो वही लड़की होती है जिसे सैडी ने उस फादर के साथ देखा था। वो उससे पूछती है वो यहाँ क्यों आई है जिससे ओली उसे बताती है वो उनके ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहती और वो तुम्हारे साथ काम करना चाहती है ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके और मौज मस्ती कर सके, इसलिए ओली उन लोगों को छोड़ देती है। इधर जब जूली बाथरूम में होती है वो वहाँ खून देखती है जहाँ उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसके बारे में सैलिफ को बताया जाता है। और जब सैलिफ उस बंदे की डेड बॉडी देखता है वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी नज़र ऊपर की तरफ होती है मानो वो ईश्वर से अपनी पापों की माफ़ी मांग रहा हो। इधर वो तीनों लड़कियां ओली को अपने कमरे में लेकर आ जाती हैं क्योंकि अब ओली उनके साथ ये काम करना चाहती है। तभी वहाँ नोरा आती है जिसे सैडी ओली के बारे में सब कुछ बता देती है कि ये उनके साथ काम करना चाहती है। ये सुनकर ओली उसे रखने को तैयार हो जाती है। अगले दिन वो लोग ओली को बाहर लेकर आ जाते हैं जहाँ मैट भी होता है जो ओली से बात करता है क्योंकि वो उनके ग्रुप में नहीं होती है। उस रात सैडी एक बार ओली को सोचने को कहती है कि ये वो काम करना चाहती है या नहीं, लेकिन ओली बोलती है वो ये काम करना चाहती है। पर उस रात सैडी के पास एक कस्टमर आने वाला होता है इसलिए सैडी ओली को कुछ देर बाहर रुकने को कहती है और जब नोरा ओली को बाहर देखती है वो उसे अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है आखिर तुम ये काम क्यों करना चाहती हो, जिससे ओली बोलती है वो अपनी जिंदगी में मजे करना चाहती है। ये सुनकर ओली उसके कपड़ों को उतार देती है और उसकी बॉडी को देखने लगती है और उसे कुछ कपड़े भी देती है ताकि वो उनकी तरह दिख सके। इधर मैट जब अकेला होता है वहाँ एक गाड़ी आती है जो मैट का कस्टमर होता है जिससे मैट उसके पास जाता है और वो आदमी मैट को कहीं अकेले में चलने को कहता है इसलिए मैट उसे अपने साथ लेकर आ जाता है जहाँ मैट अपने कपड़े उतारने लगता है पर वो आदमी मैट के सर पे मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है मैट देखता है वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर मैट को बहुत गुस्सा आता है जिससे मैट उस आदमी को मार देता है। दूसरी तरफ ओली के पास पहला कस्टमर आता है जो फादर के गेटअप में होता है। वो ओली से कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। ये कहकर वो ओली के साथ इंटीमेट होने लगता है पर ओली उसके गले को दबा कर मार देती है और उसके पास जो क्लोज होता है वो उसके अंदर से चाकू निकालती है ताकि वो उस आदमी को काट सके। तभी वहाँ सैडी आ जाती है जो उसे दरवाजा खोलने को कहती है इसलिए ओली उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छुपा देती है। और जब ओली दरवाजा खोलती है बाहर सैडी होती है जो उससे पूछती है उसका फर्स्ट टाइम कैसा था, जिस पर ओली बोलती है उसका फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा था। इसलिए वो तीनों लड़कियां सेलिब्रेट करती हैं। इधर जब मैट उनके पास जाता है वो उन्हें सब कुछ बता देता है जिससे नोरा सैलिफ को कॉल करती है और सैलिफ उन लोगों को बचाने के लिए उस आदमी की डेड बॉडी को कहीं पर छुपा देता है। अगले दिन यहाँ वो फादर आता है जो ओली से बात करना चाहता है इसलिए वो तीनों उसे अकेला छोड़कर चली जाती हैं। जो ओली को ये सब छोड़कर उनके साथ चलने को कहता है क्योंकि हम लोगों के अंदर से बुराइयां मिटाना चाहते हैं, ना कि उन लोगों को मारना जो बुरे हैं। लेकिन ओली उसकी एक बात नहीं सुनती क्योंकि ओली का मानना होता है ये दुनिया तभी सुधर सकती है जब सब बुरे लोग मर जाएंगे। इसलिए ओली यहाँ जितने भी लोग बुरे काम करते हैं वो उन सबको मार देगी। इसलिए वो यहाँ आई जिससे फादर यहाँ से चला जाता है क्योंकि
क्योंकि ओली उनके साथ चलने को तैयार नहीं थी। अगले दिन उन लड़कियों के पास एक ट्रक आता है जिससे वो ओली को उस आदमी के पास जाने को कहते हैं। इसलिए ओली उस ट्रक में आ जाती है जहाँ वो आदमी ओली को उसके पास आने को कहता है। पर ओली उस क्लोज के अंदर से चाकू निकालती है और उस आदमी को मार देती है। जिसके बाद ओली यहाँ से चली जाती है और अपने हाथों को धोने लगती है। तभी उसके पास मेगन आती है जो ओली के पास चाकू देखती है, जिससे मेगन इस चाकू के बारे में उससे पूछने लगती है। तभी ओली उस चाकू से मेगन पर वार करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है जो ओली को देख लेती है, इसलिए ओली उसे भी मार देती है और उन दोनों को मारकर बाहर आ जाती है जहाँ उसे मैट मिलता है जो उसके लिए खाना लाया था। इसी दौरान वहाँ एक कस्टमर आता है जिसके पास ओली चली जाती है, जो ओली से कहता है ये उसका पहली बार है। पर ओली उससे कहती है वो ये क्यों करना चाहता है, जिससे वो आदमी बोलता है वो काफ़ी अकेला है। ये सुनकर ओली बोलती है ये एक पाप है, जिससे वो आदमी यहाँ से जाने लगता है क्योंकि ओली ने उसकी आंखें खोल दी होती हैं और वो ओली को यहाँ से जाने को कहता है। पर ओली बोलती है ये सोचना भी एक पाप है और वो अपने बैग से चाकू निकाल के उस आदमी को मार देती है। इधर पुलिस को मेगन की डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे वो लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि किसी ने उनकी साथी को मार दिया होता है, जिससे सैडी बहुत परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद नोरा के पास ब्रूस नाम का कस्टमर आता है जिसे नोरा मेगन के बारे में बताती है। ये सुनकर ब्रूस को बहुत दुख होता है क्योंकि वो मेगन के लिए ही यहाँ आया था। उस रात ओली मैट के पास जाती है जो अकेला होता है, इसलिए ओली उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर इसी दौरान ओली उस चाकू से मैट को मार देती है, जिसके बाद वो नोरा के पास जाती है जो ओली को खून में सना हुआ देखती है। पर इससे पहले नोरा को समझ पाती वो उसे भी मार देती है। इधर सैडी यहाँ से जाने लगती है क्योंकि अब वो ये काम करना नहीं चाहती। तभी उसके पास जूली आती है जो उसे आज रात यहीं पर रुकने को कहती है, पर सैडी आज ही यहाँ से जाना चाहती है। ये सुनकर जूली को बहुत दुख होता है, इसलिए वो नोरा को बताने जाती है, पर नोरा दरवाजा नहीं खोलती। तभी उसके सामने ओली आ जाती है जो चाकू से जूली पर अटैक करती है। इसके बाद वो उन सब डेड बॉडियों को साथ में धरती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है। जिसके बाद ओली नहाने चली जाती है और तैयार हो जाती है क्योंकि अब वो अपने ग्रुप में शामिल हो सकती है। इधर सैडी उस कार्ड को देखती है जिसमें ओली की फोटो होती है। तभी यहाँ ओली आ जाती है जो सैडी को उसके साथ चलने को कहती है क्योंकि उसके सब साथी वहाँ जा चुके होते हैं। ये सुनकर सैडी को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो जूली के पास जाने लगती है जहाँ सैडी उन लोगों की डेड बॉडी देखती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है ये सब ओली ने किया है क्योंकि वो उन्हें पापी समझती है। तभी यहाँ ओली आ जाती है जो सैडी को अपने साथ ले जाना चाहती है, पर सैडी उसके साथ चलने को मना कर देती है, जिससे ओली को बहुत गुस्सा आता है और वो सैडी को भी मार देती है। जिसके बाद वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। पर इसी दौरान यहाँ सैलिफ आ जाता है जो मैट से मिलने आया होता है, पर वो उन लोगों की डेड बॉडी देखता है और वहाँ ओली होती है। पर सैलिफ को लगता है ये काम उसी कातिल ने किया होगा जिसने मेगन को मारा है, इसलिए वो ओली को यहाँ से ले जाता है और उसे अपने साथियों के पास लेकर आ जाता है जहाँ ओली देखती है उन सब लोगों ने आत्महत्या की होती है क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को मुक्त कर दिया होता है। ये देखकर ओली दुखी हो जाती है क्योंकि वो उसके बिना ही यहाँ से चले गए होते हैं, इसलिए ओली भी उस क्लोज से चाकू निकालकर अपनी हत्या कर लेती है और वो भी मुक्त हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।